दोस्तों तुमने ये तो सुना होगा कैसे तुम पूरे सिलेबस के 20% इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे अगर फोकस करोगे ना बेटा तो तुम 80% तक यानी कि 55-60 तक बेटा पहुंच सकते हो आउट ऑफ 80। तो सबसे पहले मैं तुमको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि वो मोस्ट रिपीटेड 20% कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जिसको आपको बेटा प्रायोरिटी पे डालना है। हर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट्स तो करने ही करने और इनके अराउंड अच्छे खासे सवाल भी लगाने हैं। अब मान लो बेटा तुम लोग अगले एक महीने के अंदर इन टॉपिक्स पे फोकस कर लेते हो और तुम लोग अपने आप को 60 वाली रेंज तक ले जाते हो। अब तुमको दिख रहा है कि सर मैथ्स के एग्जाम में अच्छा खासा गैप है, क्या पता तुम्हारी चाह बढ़ जाए, तुमको लगे कि सर अब मैं 60 पे हूं, अब मेरे को 70 प्लस पे जाना है, 75 प्लस पे जाना है। तो बेटा ये जो तुम्हारा 80% स्कोर है इसको तुम 100% भी कर सकते हो। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स तुम लोगों को बताऊंगा, इस पे तुम अगर लिमिटेड प्रैक्टिस भी करके जाओगे और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही बेटा एग्जाम में, तुमको तुम्हारे करे हुए देखे दिखाए सवाल दिख गए, तो बेटा हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली तुम 80 आउट ऑफ 80 भी ले आओ। तो चलो सबसे पहले बेटा इन मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। तो बेटा देखो यहां पे टाइप्स ऑफ रिलेशन जिसमें सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन पे सवाल होते हैं, इनकी डेफिनेशंस। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेटा तुम्हारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। अब यहां पे तुम लोगों को 1-1 ऑन 2 अभी छोड़ देना है, ठीक है। जो बोल रहा हूं इन पे आपको प्रायोरिटी पे फोकस करना है और फिर बेटा आपके सेकंड चैप्टर में जो प्रिंसिपल रेंज वाले और ग्राफ वाले जो बेसिक सवाल होते हैं वो करने हैं। उसके बाद बेटा अपना थर्ड और फोर्थ चैप्टर यानी कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट। उसके बाद मैट्रिक्स मेथड को यूज करके बेटा कैसे हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद डिटरमिनेंट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पे जो सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपका जो बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता है उस पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये चीजें आपको यहां से कवर करनी है, इन कॉन्सेप्ट्स पे अच्छे से टाइम बिताना है और इनके अराउंड सवाल भी लगाने हैं। फिर आते हैं बेटा हम लोग फिफ्थ और सिक्स्थ यानी कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और एओडी के चैप्टर पे। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में बेटा जो प्रूफ वाली प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई प्रूफ करो कि ये कॉन्टिन्यूस है, प्रूफ करो कि ये डिफरेंशियबल है, वो वाली प्रॉब्लम्स। उसके बाद जो आपको ए और बी देके अननोन्स की वैल्यू पूछी जाती है कि भाई ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, ये अगर कॉन्टिन्यूस है, अगर ये डिफरेंशियबल है तो ए और बी की वैल्यू बताओ, अननोन्स की वैल्यू बताओ, वैसे वाले सवाल। उसके बाद बेटा डिफरेंशिएशन में आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि यहीं से ही आपका सवाल फंसेगा। उसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म पे आप लोगों को फोकस करना और बेटा बेसिक डिफरेंशिएशन अच्छी रखने की कोशिश करनी है। अगर ऐसा कोई अनदेखा सवाल भी आ जाए जो आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा है लेकिन आपको उसके स्टार्टिंग के 2-3 स्टेप समझ आ रहे हैं कि भाई ऐसे डिफरेंशिएट तो कर ही दूंगा, तो अगर आप उतना भी लिखाओगे तो बेटा कुछ स्टेप मार्किंग तो हो जाएगी वहां पर। उसके बाद आते हैं बेटा हम लोग एओडी पे। तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली प्रॉब्लम्स और रेट प्रॉब्लम्स, ये सारे के सारे बेटा इजी कैटेगरी में ही आते हैं। यहां पर दिक्कत होती है मैक्सिमा मिनिमा में, और देखो वो मैंने यहां पर इंक्लूड नहीं किया हुआ। तो क्या मतलब उसका, वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, मैक्सिमम मिनिमम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं तुमको वो 20% इजी हाई प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, सबसे पहले तुम प्रायोरिटी पे रख के इनको करोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा। फिर तुम्हारा इंटीग्रेशन में तुम बहुत कंफ्यूज होते हो, सर इतना बड़ा चैप्टर है, इतने सारे सवाल कैसे लगाऊं। मैं जितना बोल रहा हूं बस उतना कर लो बेटा, बात बन जाएगी। पार्शियल फ्रैक्शन देख लो, हर एक टाइप का सवाल लगा लो, 10 से 12 सवाल लगा लो पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर। उसके बाद e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है बाय पार्ट से जो आता है, इसके अराउंड सवाल आता ही आता है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। इस कॉन्सेप्ट के अराउंड 5 सवाल लगा लो। उसके बाद बेटा ललकार सीरीज में मैंने इंटीग्रेशन में जो सवाल लगाए हैं वो देख जाओ, और 2024 की सारी जो भी इंटीग्रेशन के अराउंड प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं वो देख जाओ। अगर तुम ये 4 टास्क अपने पूरे कर लेते हो इंटीग्रेशन में, तुम अपने आप को बचाकर आ जाओगे। उसके बाद बेटा देखो एरिया अंडर कर्व। अब देखो यार, आप अगर देख रहे हो तो कहीं कहीं पे मैंने मेजर टॉपिक्स हटा रखे हैं। जैसे यहां पर बेटा 1-1 ऑन 2 वाला कॉन्सेप्ट हटा रखा है, यहां पर आपको दिख रहा है मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट हटा रखा है। यहां पर बहुत सारी टाइप की बेटा आप लोगों को पता है, इंप्लिसिट फंक्शन हो गया और बहुत सारी चीजें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाली जो आपकी डिफरेंशिएशन होती है, वो सब चीजें यहां पर आपको मिसिंग दिख रही हैं। तो बेटा कहीं कहीं पे मैंने आपके पूरे के पूरे चैप्टर में से सिर्फ 50-60% टॉपिक्स ही उठाए हैं, और कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ये अच्छे से कर लीजिए क्योंकि यहां से आपको बहुत इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। एरिया अंडर कर्व,
आपको बेटा यहां पर जिस भी टाइप का सवाल बन सकता है, कैसे कैसे बन सकते हैं, सर्कल और लाइन पे बेस्ड सवाल बन सकता है, पैराबोला और लाइन पे बेस्ड सवाल बन सकता है, एलिप्स और लाइन पे बेस्ड सवाल बन सकता है। तो हर एक टाइप के, हर एक वैरायटी का सवाल लगा लेना, क्योंकि 20 से 25 सवाल से ज्यादा है ही नहीं इस चैप्टर में यार। उसके बाद बेटा देखो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, यहां पर वेरिएबल सेपरेबल तो आप लोग कर ही लेते हो, आसान है। उसके बाद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में से ना कोई एक चीज पकड़ो, क्योंकि बेटा ये ना और में फंस जाता है। तो एक पार्ट आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे होगा, एक पार्ट आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे होगा। जो भी आपको आसान लगता है आप उसमें मास्टरी कर लीजिए। ज्यादातर बच्चों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आसान लगता है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। अगर आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आसान लगता है तो आप उसमें मास्टरी कर लीजिए। उसके बाद आते हैं बेटा वेक्टर पे। देखो वेक्टर और 3D को तो मैं कह रहा हूं तुम एकदम निचोड़ लो बेटा, ये तो ऐसे स्कोरिंग टॉपिक्स हैं ये, और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ये 24 मार्क्स ऐसे हैं जो हर बच्चे को फुल्ली ही स्कोर करना है बेटा इनमें से। यहां पर तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट वाला सवाल, ठीक है, कि परपेंडिकुलर हो गए, डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। फिर प्रोजेक्शन के ऊपर सवाल, परपेंडिकुलर है भाई, इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है वेक्टर, तुम लोग निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो एप्लीकेशन है उस पे बेस सवाल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पे बेस सवाल। उसके बाद बेटा कुछ प्रूफ वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ वैल्यू फाइंडिंग वाली प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे अगर तुम मेरे चैनल पे एक्टिव हो, मुझसे मैथ्स पढ़ रहे हो, तो मैंने ऐसी प्रॉब्लम्स तुमको करवाई हैं कि भाई 3 वेक्टर्स आपको दिए होंगे और उनका मैग्नीट्यूड आपसे पूछा होगा। तो यहां पर आपको पता है कि आप कैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हो, तो आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट a, इस टाइप की चीजें मिलती हैं। तो ऐसे जो सवाल हैं, कुछ प्रूफ वाली प्रॉब्लम्स है वेक्टर्स में, सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स है, 8 से 10 प्रॉब्लम भी कर लोगे, उनको देख लोगे कि यार इन प्रॉब्लम्स को ऐसे डील किया जाता है, तो तुम लोग मार्क्स निकाल लोगे। 3D बेटा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें प्रॉब्लम्स ना तुमको सरप्राइज नहीं करेंगी। अगर तुमने 3D की हर एक टाइप की प्रॉब्लम करी हुई है ना, तो एग्जाम में ऐसी ही प्रॉब्लम आएगी जो तुम पक्का बना लोगे। तो 3D एक ऐसा चैप्टर है जिसमें तुमको हर एक टाइप की प्रॉब्लम बना ले ली है। वेक्टर में एक बारी को ऐसा प्रूफ वाला सवाल आ सकता है जो तुमने पहले नहीं देखा हो, लेकिन 3D में बेटा चांस नहीं है। तो डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस के अराउंड सवाल बना लेना, एंगल बेस्ड प्रॉब्लम्स बना लेना, इक्वेशंस बनाने वाले सवाल बना लेना, वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। उसके बाद बेटा डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स कि भाई दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इंटरसेक्शन वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके साथ साथ फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाली प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहां से कुछ भी ऐसा पेपर में नहीं आएगा जो तुमको सरप्राइज कर जाए। सारी चीज, सारे कॉन्सेप्ट्स के अराउंड 2-2, 3-3 सवाल भी लगा लोगे ना, मोर देन एनफ है बेटा। फिर आते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी से पहले एलपीपी के बारे में सुन लो। एलपीपी के लिए तुमको कुछ नहीं करना है बेटा। मैंने 2 दिन पहले एक वन शॉट डाला है, 50 से 55 मिनट का वन शॉट है बस। तुम उसको 1.5 पे देखोगे तो मतलब 40 मिनट लग रहे हैं तुम्हारे मुश्किल से, अगर तुम थोड़ा पॉज कर करके भी देखते हो तो। 40 मिनट का ये वन शॉट देख लो, और इसके बाद ऐप पर आना, चैट में मेरे को बोलना सर 20 सवाल दे दो एलपीपी के, मैंने बना रखे हैं ये। तुमको इसके बाहर एलपीपी में कुछ नहीं करना है। अगर तुम ये वन शॉट और ये 20 सवाल आकर ऐप पे मेरे से मांग के लगा लेते हो, तुम्हारा काम हो जाएगा बेटा। बात समझ आई? तो तुमको एलपीपी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि ऐप इंस्टॉल करके चैट में आके मुझसे ये सवाल मांग लेना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, उसके बाद बेटा प्रोबेबिलिटी में देखो। अब प्रोबेबिलिटी में क्योंकि बहुत बच्चे परेशान रहते हैं बेस थ्योरम वगैरह को लेके, तो तुमको सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स पे फोकस करना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सवाल फंसेगा ही फंसेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फंस सकता है, 2 नंबर का सवाल भी फंस सकता है। रैंडम वेरिएबल कर लो बेटा, रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन कैसे निकालते हैं, इसको मास्टर कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी पे ये सारे के सारे टॉपिक्स जो यहां पर लिखे हुए हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ये रहा बेटा, ये बुक 1 हो गया एक तरीके से आपका, और ये बुक 2 के इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हो गए। अगर आप इतना भी कर लेते हो ना बेटा, आप पक्का 55 प्लस वाली कैटेगरी में हो, बड़े प्यार से। और अभी तो मैं ग्रेस मार्किंग हटा के चल रहा हूं, मतलब मैं ये वर्स्ट केस सिनारियो लेके चल रहा हूं बेटा। अब जैसे मैंने बोला, अब तुम जब आगे बढ़ोगे, होता क्या है, अभी तुम जहां बैठे हो तुमको, तुम्हारे लिए यही सपना है, लेकिन जब तुम यहां पहुंच जाओगे ना, तुम्हारी पक्का सपने ऊपर हो जाएंगे कि सर यार 10-15 मार्क्स और निकल जाते ना। तो अगर, अब ये बच्चे से बच्चे पे डिपेंड करता है बेटा,
स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि आप इसके आगे कितनी मेहनत करना चाहते हो। मेहनत करोगे तो बेटा फिर तुम्हारा स्कोर भी इंप्रूव होगा। तो अगर तुम यहां से और ऊपर जाना चाहते हो और तुम चाह रहे हो कि सर अब तो बस बता दो 80 आउट ऑफ 80 का सपना है सर, तो 3 टॉपिक्स तुमको इसके आगे और करने हैं और इन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं, सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करके जाओ, अपने आप को एक बहुत अच्छा चांस दोगे 80 आउट ऑफ 80 का। कौन कौन से हैं 3 टॉपिक्स? 1 on 2, ठीक है, इसको अच्छे से कर जाना भाई। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन और में फंस जाएगा इक्विवेलेंस के साथ, तो इक्विवेलेंस वाला बना लेना क्योंकि इसमें मास्टरी कर ली है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग यहां से बना लोगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन पे आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन एक्स्ट्रा टॉपिक को इंक्लूड करना है। उसके बाद बेटा आपका दूसरा टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा का, ठीक है। यहां पर जितने भी सवाल बन सकते हैं कि भाई मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, वर्ड प्रॉब्लम्स, केस बेस्ड सवाल जो आए हुए हैं 2023-24 में, आप लोग इन सवालों को देख के चले जाओ। मुश्किल से बेटा मेरे को लगता है कि इस टॉपिक पे अगर आप 20 सवाल भी कर लोगे तो आप लोग एक अच्छा खासा डिसेंट होल्ड बना लोगे इस टॉपिक पे। तो हो सकता है कि जो आपको एग्जाम में सवाल दिखे वो आप बना लो। और इसके बाद बेटा टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, और हो सकता है कि बेटा जो आप सवाल लगा चाहो वही एग्जाम में आ जाए। फिर तो बेटा तुम लोग शायद सरप्राइज कर दोगे खुद को भी, अपने आसपास के सभी दोस्तों यारों को भी, कि भाई तुम्हारे 80 आउट ऑफ 80 आ गए। लेकिन तुमको अपने आप को ये चांस देना पड़ेगा। तो इन टॉपिक्स को बेसिक लेवल पे ही कवर कर लो और लिमिटेड सवाल ही लगा लो इनके अराउंड, तो भी एक अच्छा चांस है। 70+ तो पक्का आ जाएंगे। और देखे दिखाए सवाल आ गए तो भाई ये भी हो सकता है। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये सारी की सारी चीजों के अराउंड तुम प्रैक्टिस 2-3 तरीकों से कर सकते हो। पहला तरीका है कि भाई तुमने जो भी मटेरियल अभी तक ले रखा है, चाहे तुमने बुक्स ले रखी हैं, तुमने ले तो रखी होगी, पैसा तो हर बच्चा फेंकता है, चाहे भाई उन बुक्स को यूज कर रहे हो या ना कर रहे हो, सुपर 500 ले रखी है, जो भी तुम्हारे पास मटेरियल पड़ा है, तुम उस मटेरियल से बेटा इन सिलेक्टेड टॉपिक्स के अराउंड सवाल उठाओ और करो। इसमें तुम्हारी मेहनत लगेगी कि तुमको अब सवाल सिलेक्ट करने पड़ रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है कि भाई तुम थोड़ा सा यूट्यूब से हेल्प ले लो, ठीक है, थोड़ा सा यूट्यूब से हेल्प ले लो कि भाई यूट्यूब पे तुमने कुछ सिलेक्टेड देख लिए, ये वीडियोस मेरे को देखनी है। मेरे चैनल पे जाओगे, तुम लाइव सेक्शन में जाओ, तुम वीडियो सेक्शन में जाओ। ललकार सीरीज अगर तुम स्टार्टिंग से लेके एंड तक कर लेते हो, जो बच्चा सिर्फ ललकार सीरीज भी कर लेगा बेटा, वो भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करके बोर्ड एग्जाम में बैठ जाएगा। तो लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देनी है बेटा, आप लोगों को टोटली यूट्यूब पे नहीं डिपेंड होना है प्रैक्टिस के लिए। ये मैं बार बार ही बोलता हूं अपने लेक्चर्स में, आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी बेटा टाइम देना है। क्योंकि जब आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हो ना, टीचर रहता है स्क्रीन पे, तो आप लोगों को लगता है कि सारी चीजें ना बहुत आसान है। एक्चुअली जो एक्चुअल स्टेटस होता है ना, वो यहां पे पता चलता है कि जब आपके पास कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं है तो आपकी प्रिपरेशन में ये मिस नहीं होना चाहिए। प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट। और अब जो कंटेंट है वो तो प्रीमियम है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ आने वाला है बेटा, तुम्हारे लिए प्लानिंग चल रही है प्रैक्टिस के लिए। तो भाई मैथ्स विद रॉकी भाई आने वाला है, ठीक है, यूट्यूब पे रहेगा ये। और बेटा देखो, लोग बोलते हैं कि हमने जो सवाल कराए वो आ गए, प्रूफ के साथ दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसी बातों में तुम फंसना मत। ये सारी की सारी चीजें बेटा जब है ही वो यार, मतलब 800,000 सवाल है, अगर बार बार ये आपको वो मैं सवाल इधर करवा दूं उधर करवा दूं और बोल दूं कि देखो मेरे इस वाले लेक्चर में ये वाला सवाल था, अरे तो आएगा ही आएगा ना, क्योंकि सवाल ही टोटल उतने हैं। लेकिन असली चीज क्या है कि आपको एक ऐसी सीरीज मिले जहां पर आपको ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस तो मिल रहे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आपको कोई नया सवाल दिख जाए, कोई अच्छी केस बेस्ड आ जाए एग्जाम में, कोई अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, तो क्या आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो? तो मैथ्स विद रॉकी भाई में वो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड सवाल तो होंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। यानी कि अगर ऐसा अनदेखा सवाल आ जाए एग्जाम में तो आपके हाथ पैर ना कहां पे, आप उन कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स में से होगे जो कॉन्फिडेंटली उस क्वेश्चन को बोल सकता है भाई थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन तो बनेगा। समझ रहे हो? तो ये होगा बेटा मैथ्स विद रॉकी भाई में। तो दावा जो कर रहा हूं ना, वो एकदम सटीक दावा कर रहा हूं। सवाल तो देखने को मिलेंगे तुमको एग्जाम में, और वो मेरे से पढ़ो या किसी और से पढ़ो, लेकिन मेरी यूएसपी क्या है भाई कि मैं तुमको तैयार कर दूंगा कि अगर कोई अनदेखा सवाल भी आ रहा है ना तो भी तुम बना पाओ। ये बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ
एक बड़ी प्यारी चीज बेटा सोची है, तुम लोगों को थोड़ा सा मैं बता देता हूं इसके बारे में, स्टिल इन प्लानिंग है। एक टास्क मास्टर करके बेटा मैं एक चीज प्लान कर रहा हूं। इस टास्क मास्टर में होगा क्या, 15 जनवरी से शायद ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। 15 जनवरी ऑनवर्ड्स टास्क मास्टर क्या है कि इसमें आपके ना डेली टास्क लिखे होंगे। इसका नाम मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ 920 टाइप का। ठीक है, तुमने वो गाना सुना है, चांदे हो गए 9:45, तो वही वाला थोड़ा सा आइडिया है। 920 इसका मतलब क्या है कि 9 बजे डेली आपको मैथ्स के 20 क्वेश्चंस करने हैं। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल टास्क भी होगा। तो ये प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपका टास्क मास्टर रहेगा डेली फॉर मैथ्स। और ये ऐसा नहीं है कि मैं डेली आपको 20 सवाल टेलीग्राम पे भेज रहा हूं या फिर ऐप पे भेज रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। एक कंपाइलेशन होगी, ये सॉर्ट ऑफ लाइक अ बुक, सॉर्ट ऑफ लाइक अ पीडीएफ, जिसमें आपको उस दिन के टास्क कंप्लीट करने हैं, बंद कर देनी है, फिर नेक्स्ट दिन खोलना है 9 बजे। तो यहां से आपकी रेगुलरिटी बन जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी रिवीजन हो जाएंगे। बस आपको ये टास्क फॉलो करने हैं। ऑटोमेशन में बिठा दूंगा आप लोगों को। ऑटोमेशन का मतलब समझते हो कि अपने आप रूटीन बन गया है कि आपको बार बार इस रूटीन पे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। फिक्स हो गया दिमाग में 9 बजे सर की टास्क मास्टर बुक से ये टास्क करने हैं, तो मेरा डेली मैथ्स में जो प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, वो होता चला जाएगा। कोई एडिशनल स्ट्रेस होगा ही नहीं बेटा तुमको। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दूंगा। तब तक यार तुम लोग कमेंट करके बताना कि तुमको और क्या क्या चीजें चाहिए। मैथ्स विद रॉकी भाई 15 जनवरी ऑनवर्ड्स आएगा। और तब तक तुम अपना सिलेबस आगे बढ़ाओ। जो ये मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स बताए हैं बेटा, इनके अराउंड सवाल लगाओ भर भर के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।